साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन उर्गो फार्म में। आज फिर एक बड़ी गंभीर समस्या को लेकर आप लोगों के बीच में आया हूं, क्योंकि ये क्षेत्र हमारा, ये आपका सहारनपुर का क्षेत्र है, बेहट का क्षेत्र है और हमारे इसमें यहाँ सहारनपुर और यमुनानगर, मुजफ्फरनगर, ये कई ज़िले ऐसे हैं जिसमें बहुत आयात में पॉपुलर लगाया जाता है। और इसमें समस्या कई जगह पर बंदरों की समस्या है, कई जगह पर यहाँ पर नील गाय की समस्या है। तो इन समस्याओं से किसान बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सबसे पहले तो किसान ने अपना पेड़ लगाया, हमने पेड़ को मेहनत करके हरा किया और हरा करने के बाद, क्योंकि उसमें तो एक फिजिकल टाइम है, एक टाइम पर पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर कार्य करना पड़ता है। लेकिन ये जो नील गाय और ये जो बंदर हैं, इनकी समस्या ऐसी है कि ये कभी शाम को आ जाते हैं, कभी रात को आ जाते हैं, कभी सुबह को आ जाते हैं, कभी दोपहर को आ जाते हैं। यानी कि पूरा दिन किसान इनके पैरे पर नहीं बैठ सकता। तो इस समस्या को लेकर किसानों ने कई तरह के उपाय यहाँ पर इस्तेमाल किए। जैसे हमारी नील गाय की समस्या है, तो नील गाय की समस्या के लिए हम पहले शेर की लीद लेकर के आते थे, जो शेर का गोबर होता है, तो उससे नील गाय जब छिड़क देते थे आसपास, तो नील गाय खेत के अंदर नहीं आती थी। लेकिन अब सरकार ने वो जो सर्कस थे, वो सर्कस बंद कर दिए और उनके अंदर शेर नहीं है, तो इसलिए शेर की लीद नहीं मिल पाती है। इसके अलावा एक विस्फोट का भी एक, जैसे हमारा एलपीजी गैस होती है, गैस से विस्फोट करने का भी एक यंत्र आया था। वो यंत्र भी लगाया, उसमें हर 5 मिनट के बाद, हर 10 मिनट के बाद, हर 15 मिनट के बाद उसमें टाइम सेट कर दिया जाता था। तो एक उसमें पटाखा होता था, जैसे फायर की आवाज़ होती है, बंदूक की आवाज़ होती है, इस तरह भी लगाया, लेकिन वो भी कारगर नहीं हो सका। कई बार तो वो हवा में गिर गया, कई बार बारिश में भीग गया, या हम हर किसान उसको कहीं उपलब्ध हर किसान को नहीं हुआ। तो इस तरह से किसान इस समस्या से निजात नहीं पा सके। इसके अलावा फिर एक समस्या, हमने इस समस्या के निजात के लिए हमने प्रोग्राम बनाया तार बाढ़ का, तार बाढ़ करने के लिए। लेकिन अब तार बाढ़ के ऊपर भी 100 किंतु परंतु हैं। कुछ लोग कहते हैं, हमारी सरकार भी कहती है कि तार बाढ़ नहीं करिए, उसमें पशु जो है उलझ जाता है, और उसमें पशु उलझ करके, चूँकि हमारी नील गाय के साथ में हमारी कुछ निराश्रित गायें भी हैं, वो घूमती हैं, तो इस तरीके से वो कई बार उसमें उलझ जाती है और घायल होकर के मर जाती हैं। तो किसान साथियों, अब तो अपने पौधा, जैसे ये पौधा खड़ा है, तो ये टूट गया, तो इसमें क्या होता है, बंदर आएगा, तो बंदर इसमें यहाँ से झूलता हुआ ऊपर जाएगा और इसको ऐसे लटकाएगा और यहाँ से ये टूट जाएगा। इसके साथ ही अब नील गाय का क्या है, नील गाय जब भी आएगी तो वो पौधे को इस तरह टांग के बीच में देगी, इस तरह टांग के बीच में देकर और आगे चलेगी और पौधा यहाँ से टूट जाएगा। और जब किसान सुबह ही आकर के देखता है, तो उसे देखता है कि खेत में बुरी तरह से नुकसान हुआ है और किसान ठगा सा रह जाता है। तो किसान साथियों हैं, यहाँ पर हमारे इलाके में यहाँ पर एक पौधा होता है जिसको हम खजूर का पौधा कहते हैं, जिसका ये पत्ता है, ये इसको पंठा भी हम लोग बोलते हैं। ये खजूर का पंठा है। इसके यहाँ पर ये बड़े नुकीले कांटे होते हैं। ये जो फिलहाल मैं काट करके लाया हूँ, ये ऊपर की तरफ का है, जैसे नीचे के कांटे हैं, बहुत कठोर कांटे होंगे। तो अब ये उपाय सबसे ज़्यादा कारगर नील गाय के लिए और बंदर के लिए ये साबित हुआ है। जैसे कि हमने ये ले लिया, और लेने के बाद नील गाय जैसे आएगी और वो नील गाय इसको अपने आगोश में लेगी पौधे को, तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमने पौधा लगाया, तो पौधा लगाने के बाद हमने इसको जोड़ दिया हमारे पौधे के साथ में। तो अब इसमें कांटे होते हैं, जैसे ही बंदर या नील गाय इसके पास आएगी, तो वो उसके शरीर में कांटे चुभेंगे और वो इसके पास से दूर हट जाएगी। किसान साथियों, पिछले कई सालों से हमारे कुछ किसान इस विधि को अपना रहे हैं। तो इस तरीके से हमने ये इधर एक बांध दिया, एक हम दूसरी तरफ बांध देते हैं। इस तरीके से ये हमने इसमें इसकी बंधाई कर दी पौधे के पास में। ये रस्सी, यहाँ पर मैं प्लास्टिक की रस्सी ले रहा हूँ, क्योंकि प्लास्टिक की रस्सी अब पौधे को बढ़ना है तो ये बहुत जल्दी पौधे के अंदर गड़ जाती है। तो इसलिए आप, यहाँ मेरे पास उपलब्ध नहीं थी, आप अगर बाण की रस्सी का या सूती रस्सी का इस्तेमाल करेंगे तो वो कुछ टाइम के बाद गल जाएगी और गल करके अपने आप
टूट जाएगी, क्योंकि हमें इसी साल में ये पौधे बड़े हो जाएंगे। तो अब आप ध्यान से देखें कि इस पे अगर बंदर ऊपर चढ़ना चाहेगा तो ये कांटे चुभेंगे और बंदर ऊपर नहीं जा पाएगा। इसके अलावा अगर नील गाय इसको टांग के बीच में देने की कोशिश करेगी, इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगी, तो ये कांटे उसको लगेंगे और नील गाय इसका नुकसान नहीं कर पाएगी। तो किसान साथियों, हमने येन केन प्रकारेण अपनी फसल को बचाना है। हमारा मेन मकसद है कि हमारे अधिकांश पौधे जीवित रहें, बचें, और जो एक साथ के पौधे हैं उनका उत्पादन बहुत अच्छा निकलता है। तो साथियों, मेरे कुछ साथियों के फोन आए थे, वो पूछ रहे थे कि नील गाय का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये पंठा फिर आपको बताना चाहता हूँ, ये खजूर का है। हो सकता है आपके इलाके में खजूर ना हो, आप कोई कटीली झाड़ी हो सकती है, तो कटीली झाड़ी का आप झाड़ काट लीजिए। जैसे हमारे ऐसे कुछ इलाके हैं, शायद हो सकता है वहाँ पर खजूर ना हो, तो वहाँ वो कटीली, यानी कि हमें वो चीज़ लगानी है यहाँ पर जो नीलगाय और बंदर को चुभे और चुभने से वो इसके पास नहीं जाए। इसके साथ साथ अगर थोड़ा और भी हमें परहेज करना है, तो जैसे हमारा कीड़ों का तेल है, फिनाइल जिसको हम बोलते हैं, उस कीड़ों के तेल का भी हम एक आध यहाँ पर कपड़ा भिगो करके बांध सकते हैं, जिससे इसमें बदबू हो जाए, और बदबू होने से कांटा लगेगा, उधर बदबू होगी, तो इस तरह से हमारी जो फसल है उसको नीलगाय नुकसान नहीं कर पाएगी। किसान साथियों, हमारा मकसद है कि हम ना नीलगाय को नुकसान पहुंचाएं और ना बंदर को नुकसान पहुंचाएं, उसके नुकसान को पहुंचाए बिना, क्योंकि हमारा मकसद है पशु पक्षियों को नुकसान पहुंचाकर किसान को परेशानी होती है, तो हम उसको बिना नुकसान पहुंचाए इस तरह अपने पॉपुलर के पौधों की, अपने अन्य किसी भी पौधे की जो भी आपने लगाए हों जिसमें पॉपुलर में या जिसमें आपका नीलगाय या फिर बंदर नुकसान कर रहे हैं, तो उसकी सुरक्षा इस तरह हम बिना किसी नुकसान को उठाओ प्राकृतिक तरीके से हम कर सकते हैं। तो किसान साथियों, ये आपके सवाल थे, इसका जवाब मैं दे दिया। कुछ और सवाल आए हुए हैं कि पॉपुलर में हम क्या डालें, या कुछ रेट के बारे में पूछ रहे थे। तो साथियों, मैं समय समय पर ज़्यादा वक्त नहीं लेता, कई बार व्यस्तता की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाता। आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का मोहब्बत आप लोगों की है, आप लोग कम से कम पूछने लगे कि आपने वीडियो बहुत देर से डाली। तो अगर कभी देर हो जाती है किसी सवाल का जवाब देने में, क्योंकि मैं मोबाइल का काम ज़्यादा नहीं जानता, लड़कों से कराता हूं, तो उसके लिए मैं क्षमा का प्रार्थी हूं। फिर भी मैं प्रयास करता हूं कि आपके हर प्रश्न का जवाब दिया जाए। तो आपका अगर कोई इस विषय में और कोई प्रश्न होगा तो मैं भी उसका जवाब भी मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। तो आप सुबह शाम कभी भी आप फ़ोन कर सकते हैं। अगर व्यस्तता की वजह से मैं फ़ोन नहीं उठाता तो दोबारा वापस कॉल कर लेता हूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। उत्साहवर्धन के लिए आप अपने दोस्तों से शेयर करिए, बढ़ाइए, क्योंकि ये किसान का चैनल है, प्राकृतिक किसान का चैनल है, देसी किसान का चैनल है, और ये आपके प्यार से चलेगा, आपकी मोहब्बत से चलेगा। मेरे उत्साह के लिए आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कराइए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता, जय जमुना मैया, बहुत बहुत आभार। जय हिंद।